हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग शायद पीएमआई को कंप्लीट कर लें, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि पीएमआई में आज कंप्लीट करा दूंगा। उम्मीद तो मैं यही करता हूं। क्वेश्चंस काफी हैं, अगर 1.5 घंटे क्लास में कंप्लीट हो पाए तो 1.5 घंटे क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, अगर नहीं अदरवाइज अपन लोग उसको नेक्स्ट क्लास में खींचेंगे और नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम्पल्स भी करने हैं। क्योंकि इसके अंदर अभी 2-3 क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद वाले लेंदी हैं थोड़े, है ना। तो जो क्वेश्चन बच गए थे पहले उन पर हाथ साफ करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाइए 12, 13, 14। पहले ये तीनों क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे, फिर 18 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने बोला 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डैश ए आर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मैं बता दूं आ सकता है, क्योंकि ये आपका चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज का जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है। हालांकि आपको अभी पढ़ना नहीं है उसे, जब आप पढ़ना चाहेंगे, मतलब कोर्स में हुआ तब आप उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, लेट करेंगे इसको पी ऑफ एन। लेट पी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डैश ए आर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। ठीक है ना। P1 डालेंगे सबसे पहले n की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए आर वन माइनस वन इज इक्वल टू ए आर की पावर 1 माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। ये कट गया, आर की पावर 0 इज 1, LHS इक्वल टू RHS। खत्म। देयरफॉर P1 इज ट्रू। अपना ये इजी तरीके से प्रूव हो गया ट्रू। सपोज पी के ट्रू, सपोज अपना पी के भाई साहब तो ट्रू है। पी के अपना हो जाता है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश प्लस ए आर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए आर के माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। ठीक है ना। अब क्या करूंगा मैं, मेरा के तक का काम हो गया, अब मैं आगे चलूंगा। नाउ फॉर पी के प्लस वन। सपोज पी के प्लस वन इज ट्रू, वो तो अपना होता ही है ट्रू, है ना। पहले आप इतना कॉपी कर लो, क्योंकि के प्लस वन से हमें करना है, इसलिए पहले जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए पी के प्लस वन ट्रू के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी के प्लस वन इज इक्वल्स टू ए प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस डैश ए आर के प्लस वन। एन की जगह पे कितना डालेंगे, के प्लस वन, उसके बाद साथ में माइनस वन गिवन है, इज इक्वल टू ए आर की पावर के प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ये हमारे को प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 से 1 कट गया। प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश ए आर के इज इक्वल टू ए आर के प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। ठीक है ना। इससे जस्ट पहले वाली टर्म पीके की लास्ट टर्म होती है हमेशा। पीके की लास्ट टर्म थी ए आर के माइनस वन, आप अपनी कॉपी में देख सकते हो। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू मुझे उधारी लेनी है। कहां से उधारी लेनी है, पीके से उधारी लेनी है। पीके की उधारी है ए आर की पावर के माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन प्लस ए आर के। ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा ए आर के माइनस वन प्लस ए आर के इंटू आर माइनस वन। अगर आप देखो तो इस पूरे पार्ट में से और इस पूरे पार्ट में से ए कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। मैं अगले स्टेप में ए कॉमन लूंगा।
ए कॉमन लिया, बचेगा आर के माइनस वन प्लस आर की पावर के आर माइनस वन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने कॉमन लिया बस ए। अब ये हो जाएगा ए आर की पावर के माइनस वन प्लस, इसको अंदर लेके जाएंगे, आर की पावर के इंटू आर माइनस आर की पावर के डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। भाई साहब ये कट रहा है, इन दोनों में बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, ये देखिए क्या हो जाएगा, ए आर की पावर के प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, और यही आपको प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस पी के प्लस वन इज ट्रू, हेंस प्रूफ। ये आपका प्रूव हो गया, खत्म। तो कॉपी कर सकते हो, के वाले पार्ट से आपने नहीं करा है, फटाफट से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 हमें करना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, देन 18 to 24 अपने क्वेश्चन बच जाएंगे। 7 क्वेश्चन है। देखिए आगे क्वेश्चन कराने से पहले एक बात मेरे ध्यान में आ गई, जहन में आ गई एकदम से। कल मेरे पास एक पेरेंट्स आए और कहते कि हमारे बच्चे का सीजीपीए 6.2 आया है और हमने उसे जुगाड़ में साइंस दिला दी, मतलब अप्रोच वगैरह लगा के एंड ऑल, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहते कि इसका क्या होगा आगे लाइफ में, मतलब इतने कम मार्क्स आए हैं और पढ़ता बहुत है। तो मैंने बोला देखो लाइफ का जो पार्ट है वो स्टडी नहीं है, स्टडी हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है स्टडी का पार्ट नहीं है, स्टडी हमारा पार्ट है, ये ध्यान रखना लाइफ का। बच्चे क्या करते हैं, कई बार ज्यादा पढ़ने की वजह से मार्क्स नहीं आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनका 6 सीजीपीए आए 10th में और 11th में आके 90% मार्क्स मारते हैं, और ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जिनका सीजीपीए 10 रहा है 10th में और 11th में आके वो बेचारे फेल हो जाते हैं, कंपार्टमेंट आ जाती है उनकी। और ऐसा मेरे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है जो 10th में सीजीपीए कम लाए लेकिन 11th में मार्क्स ज्यादा ले आए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके 10th में मार्क्स नहीं है तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको जो स्ट्रीम लेनी है पहले आप उसे सेलेक्ट करो। हर स्ट्रीम में स्कोप अच्छा है, अपनी स्ट्रीम में हर स्ट्रीम में स्कोप अच्छा है। आप पढ़ाई करके जो आप सोचते हो कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगी, तो जरूरी नहीं है कि वो आप बन जाओ। हमेशा हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपको बनने के लिए आपकी पढ़ाई, देखो आप जो पढ़ रहे हो, पीएमआई पढ़ रहे हो, सपोज आप किसी एमएनसी में चले गए, मल्टीनेशनल कंपनी में चले गए, कल को आपने आईआईएम कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप किसी एमएनसी में चले गए, तो क्या आपको ये पीएमआई हेल्प करेगा? नहीं। लेकिन आप फिर पढ़ क्यों रहे हो? फिर ऑब्वियस है ना, सोचने वाली बात तो ये पढ़ क्यों रहे हो? एक्चुअली ये सिर्फ हमारे माइंड को शार्प कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और अगर आपका माइंड ऑलरेडी शार्प है तो जिस भी चीज फील्ड में आप घुसोगे उसी चीज को आप आगे बढ़ा पाओगे। मतलब कहने का मतलब बढ़ा पाओगे, जैसे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी करो तो उसे दिल लगा के, मन लगा के करो, दिमाग का इस्तेमाल करो कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसे होगा, ये हो जाए तो वो कैसे होगा। 11th और 12th में जो मैथ पढ़ाई जाती है वो इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप चीजों को टैकल करना सीख सको। जिसका मैथ स्ट्रांग होता है उसको दिमाग चलाने में, दिमाग को चीजों को सोचने में, समझने में बहुत आसानी होती है। वो चीजों को बड़ी जल्दी समझ जाता है कि भाई ये बंदा ये करना चाह रहा है, ये बंदा ये करना चाह रहा है, तो उसको बिजनेस करे, जॉब करे, कुछ भी करे, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि एवरीथिंग, स्टडी इज नॉट एवरीथिंग। आपको हर एक चीज को इक्वालिटी लेके चलनी चाहिए, स्पोर्ट्स, अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली को, सब कुछ। अगर आप ये सारी चीजें एक साथ कर रहे हो तो हाँ आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट हो और आगे एक सक्सेसफुल लाइफ जियोगे। अनसक्सेसफुल लाइफ कोई भी स्टूडेंट नहीं जीता, मैं आपको यह भी बता दूं। अनसक्सेसफुल कोई भी नहीं होता। जो बच्चा फेल भी होता है ना, वो भी सक्सेस होता ही होता है। वो क्या पता बिजनेस अच्छा कर पाए, क्या पता बिजनेस अच्छा कर पाए,
एट लास्ट फाइनली हमारा जब हम घर पे आते हैं रात को, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कि आज हम लोग कितना पैसा कमा के आए। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल बात जो बोलूं, बच्चा ये कहता है नहीं यार मैं इंजीनियरिंग इसलिए करना चाहता हूं, दैट इज माई पैशन। मैं मानता हूं आपका पैशन है, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आप सीए बनना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो। एट लास्ट अगर आप क्या कर रहे हो कि इंजीनियर आप बन गए, आप एमएनसी में जाते हो, आप सुबह जॉब करने जा रहे हो और रात को घर आ रहे हो, जैसा कि जनरली होता है एमएनसी में, तो 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना आपको बहुत अच्छी लाइफ लगेगी वो, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा क्या कर रहा हूं मैं, क्या ड्रामेबाजी है। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं होता। आप इंजीनियर बन जाओगे तब भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। एट लास्ट आप घर पे आए तो आप कितना पैसा कमा के आए ये मैटर करता है, ये लाइफ का पार्ट है। और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता जो पैसा ना कमा पाए, वो बिजनेस से कमाएगा या किसी और चीज से कमाएगा। तो घबराओ मत, आपको पेशेंस रखने हैं, जो आप करना चाहते हो उसके लिए दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना। जो आप करना चाहते हो उसके लिए दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना। आज की डेट में एक टॉय है जो बहुत ज्यादा चल रहा है, फिडजेट स्पिनर, फिडजेट FIDGET, फिडजेट स्पिनर। तो इसमें किसी बंदे ने क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया उस बंदे ने क्या ऐसा उसके अंदर कर दिया जो इतना चल गया? भाई कुछ भी नहीं है, उसने एक घुमाने वाला तरीका बना लिया। लोगों को पता, लोग जब बोर हो रहे थे तो क्या करें, वो लोग उसको घुमाते रहते हैं और वो चल गया और वो बंदा आज लाखों करोड़ों में खेल रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि बहुत डेली लाइफ से यूज ही है। जैसे आप बैग देखते हो, जो बैग टांगते हैं हम लोग, जब लोग जाते थे सवारी, मतलब दूर दूर जाते हैं, बहुत सारा बैग होता है, टांग के जाते हैं अपने ऊपर। तो एक बंदे ने क्या किया, टायर लिए उसके सामने पड़े थे, उस बैग में उसमें कनेक्ट कर दिए और उसे पकड़ के उठाने की जरूरत नहीं है, रगड़ता हुआ वो जमीन से लेके जाता है। तो क्या किया उसने, उस सोच को बदल दिया। क्या किया उसने, अपनी सोच को बदला और चीज जो काम आप उठा के ताकत से कर रहे थे वो यहां से करा उसने और काम इतना आसान हो गया। कहने का मतलब, तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है, एट लास्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आपने दिमाग को चला लिया तो आप बैठे बैठे काम कर सकते हो। मतलब आपकी स्टडी जो है वो आपकी एमएनसी में या आपकी बिजनेस में काम नहीं आती है। काम यहां से होता है, काम हमेशा यहां से होता है, चाहे कोई सा काम हो, यह ध्यान रखना। पैसा कमाना एट लास्ट हमारा टारगेट होता ही है और हर एक बच्चा लास्ट टू लास्ट कुछ भी करे, वो कुछ भी पैसा कमाता ही कमाता है, कोई कम कोई ज्यादा। किसी के पास छोटी और किसी के पास बड़ी गाड़ी होती है। बड़ी गाड़ी का होने का सपना सबके पास होता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन बड़ी गाड़ी वाले को भी नहीं होता। तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि आप सेटिस्फाई रहें, चीजों को आराम से करें, ज्यादा सोचे नहीं, ज्यादा ये ना करें पढ़ाई का प्रेशर लेके अपने आप को डिप्रेस कर दिया। उतना इतना पढ़ो जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, दैट इज मोर देन इनफ। स्कूल में काम दिया जाता है, कॉपी काली करने के लिए दी जाती है, कभी मत करो, कभी मत करो। मैं नहीं कहूंगा, आपको बोल दिया था 50 क्वेश्चन है, ये होमवर्क करके लाओ, लिख कर लाओ कॉपी में, चाहे बच्चे को आते हैं चाहे नहीं आते। आप उन क्वेश्चंस को समझ लो, उन क्वेश्चंस को समझ लो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यहां फीड कर लो, बस वो काफी आपके लिए। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने काट लेगा टीचर, 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा, बस 1-2 से मेरा कुछ नहीं हो रहा, टेंशन ना ले। 90% लाने का सपना एक देखना एक अच्छी बात है, उसके लिए पढ़ाई करना और भी अच्छी बात है, लेकिन 90% लाने के लिए अपने आप को डिप्रेस कर देना उतनी ही बेकार बात है, ये मैं बता दूं। तो आराम से चलें, आराम से पढ़े, पेशेंस रखें, जल्दी ना मचाएं, अपनी लाइफ को ढंग से जिए, पार्टीज इंजॉय करें, जैसे बर्थडे पार्टी अपनी जो दोस्तों की होती है, घूमने फिरने भी जाएं। ये सब ना करें कि पढ़ाई के चक्कर में डिप्रेस होकर बैठ गए। खेले, क्रिकेट खेले, खूब खेले, मैं भी खेलता हूं, अभी तक खेलता हूं। संडे पार्क जाएं, मतलब इस तरीके की चीजें हम लोग करते रहते हैं, उससे स्ट्रेस दूर होता है। जितने ज्यादा अनस्ट्रेस होंगे आप, जितना ज्यादा कम सोचोगे, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। कल को आप क्या करोगे, उसमें माइंड कूल रहेगा और काम आराम से होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, आराम से पढ़ना है। तो वो पेरेंट्स को मैंने ये चीज समझाई कि भाई कहते नहीं, हम नहीं, ये वो बच्चे के मार्क्स कम आया, पता नहीं क्या होगा इसका, उसकी मम्मी बड़ी परेशान सी लग रही थी, उसको भी, बच्चे को भी डिप्रेस कर दिया उतना ज्यादा। तो मैं तो देख के आ रहा था आजकल यार पेरेंट्स कैसे हैं, इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती कि उनको कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट जरूर है लेकिन सब कुछ नहीं है। पता नहीं कैसे लोग हैं, जबकि मैं एक टीचर हूं, मैं ये बात बोलता हूं। चलिए बैक टू वर्क। क्वेश्चन नंबर 13 अपना रह रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 + 3/1, 1 + 5/4, 1 + 7/9, 1 + 2n+1 डिवाइडेड बाय n² = n+1 का होल स्क्वायर। ये मेरे को प्रूव करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो P of 1 अपना होगा 1 +
2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 4 आना चाहिए मेरा, 1 प्लस 4 आना चाहिए, हाँ 4 ही तो आ रहा है, 2 प्लस 1 3, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस P1 इज ट्रू, P1 जो है वो ट्रू है। सपोज PK इज ट्रू, सपोज किया PK ट्रू है, ये हो गया 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5 अपॉन 4, 1 प्लस 7 अपॉन 9 डैश डैश 1 प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। अब आएंगे k प्लस 1 पे, नाउ फॉर k प्लस 1, तो k प्लस 1 में क्या हो जाएगा, p k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 3 बाय 4, सॉरी 5 बाय 4, 1 प्लस 7 बाय 9 डैश डैश 1 प्लस 2k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी आपको एक्चुअली प्रूव करना है k प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, आप पहले इतना कॉपी कर लो क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना। देखिए pk प्लस 1 लास्ट स्टेप जो था वो ये था, pk प्लस 1 का, टू के प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इससे जस्ट पहले वाली टर्म में पीके की लास्ट टर्म लिख रहा हूं, वो थी 1 प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। गलती क्या होती है हम लोगों से उसके बारे में हम समझ लेते हैं। इसके साथ प्लस 1 भी है एक, जो पिछले स्टेप में नहीं लिखा, एक बार प्लस 1 लिख लेना। हमसे गलती ये होती है कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, यहां पे बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आपको यहां पे बीच में कोई भी साइन नहीं दिया हुआ, मल्टीप्लाई दिया हुआ सारा। अब पीके की वैल्यू डाल देंगे यहां से उठा के, यहां से पीके की जो वैल्यू है वो है k प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ले लिया k प्लस 1, क्या हो जाएगा 1 से k प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 2k प्लस 2 प्लस 1, ये कट जाएगा। देखो के देखो 3k प्लस 2 2 4 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 4, 3k नहीं आना चाहिए, ये 4k प्लस 4 आना चाहिए। मैंने कहां मिस्टेक करी है, ये ऐसे है 2k प्लस 2 प्लस 1 है, ओके, और ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर होना था, यहां गड़बड़ी हो गई। एलसीएम जब लेंगे तो एक 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा ना, ये नीचे स्क्वायर है इसलिए। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं,
के प्लस वन मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के प्लस थ्री डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं। तो ये आ गया के प्लस वन इंटू में के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर। ये भी पूरा कटना चाहिए। अच्छा स्क्वायर ही तो था, ये पूरा कट गया है। तो ये जो होता है के प्लस टू का होल स्क्वायर आप देख सकते हो इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, ध्यान से करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, वो भी मल्टीप्लीकेशन वाला ही क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वन प्लस वन बाय वन, वन बाय टू एंड वन प्लस वन बाय थ्री एम प्लस वन, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले वन डालेंगे, इस पे डलेगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सपोज पी के इज ट्रू, मेरे साथ साथ कर लो यहां तक। तो इक्वल टू के प्लस वन। ठीक है ना, क्या करेंगे, इससे जस्ट पहले वाली टर्म लिखेंगे। क्या होगी, पीके की लास्ट टर्म, पीके की लास्ट टर्म क्यों होगी, ध्यान कहां है। नाउ के प्लस वन, पी के प्लस वन। सेम एक ही प्रोसीजर पे चलते जाएंगे, पूरे 20-25 क्वेश्चन जितने दिए हैं वो सारे। एन की जगह पे डलेगा के प्लस वन, बात खत्म। कॉपी कर सकते हो पहले आप इतना, फिर आगे कर रहे हैं। के प्लस टू प्रूफ करना है हमारे को। ठीक है, करो। देखिए ये हो जाएगा वन बाय वन, वन प्लस वन बाय टू, वन प्लस वन बाय थ्री, वन प्लस वन बाय फोर डैश डैश, वन प्लस वन अपॉन के प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस टू। इससे जस्ट पहले वाली टर्म देख के लिख लेते हैं पीके से। आप देख लीजिए पीके की वैल्यू क्या है। वन प्लस वन बाय के है, ऐसे इस पूरे की वैल्यू पीके से टेप के डाल दी मैंने, के प्लस वन थी, साथ में मेरी टर्म बच जाती है वन प्लस वन अपॉन के प्लस वन। इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये कट गया आपका, के प्लस टू इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। ठीक है ना, ये तो लिख लिया था आपने, ये वाला पार्ट करना है, कॉपी कीजिए।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो चुका है। 11th करेंगे अब। 11th करते ही पहले 17 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा। वन अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5, n प्लस 1 और n प्लस 2। ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले k 1 से शुरुआत करेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे k तक में। p ऑफ 1, 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 1, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2, 4 से 4 कट गया। 1 अपॉन 3 और 2 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence p1 is 2। suppose pk is true, आप लेट करेंगे कि pk ट्रू है और आगे चलेंगे। k की वैल्यू डाल देंगे बस, उससे ऊपर कुछ नहीं। फोर के प्लस 1 एंड k प्लस 2, पहले इतना लिख लीजिए, अगले पेज पे चल रहे हैं और फिर इसमें k प्लस 1 को समझेंगे हम किस तरीके से करना है। k प्लस 1 के जो 2-3 स्टेप होंगे वो आपने मेरे साथ लिखने हैं। उसके बाद जब मैं बोल दूंगा कि रुक जाओ तो प्लीज रुक जाना, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। लास्ट में थोड़ा डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पी के प्लस 1 कर रहे हैं हम, ठीक है, मेरे साथ साथ करिएगा। पी के प्लस 1, n की जगह पे डाला k प्लस 1, n की जगह पे डाला k प्लस 1, प्लस 1 तो है ही, n की जगह पर k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इससे जस्ट पहले वाली टर्म लिखनी है, पहले इसी को तो सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद सोचेंगे इससे जस्ट पहले वाली टर्म। k प्लस 1, k प्लस 2 एंड k प्लस 3। हमें प्रूफ करना है k प्लस 1, k प्लस 4 डिवाइड बाय 4 इंटू k प्लस 2 एंड k प्लस 3, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाली टर्म pk की लास्ट टर्म टेप के डाल देंगे। वन अपॉन k प्लस 1, k प्लस 2 इक्वल टू RHS, तो हमें प्रूफ करना ही है। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू अपनी क्या है वही देख के लिखनी है हमें। पीके से k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 k प्लस 1 एंड k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 2 एंड k प्लस 3।
कॉमन आ जाएगा k+1 एंड k+2, टर्म बचेगी k इंटू k+3 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 अपॉन k+3, ये बच गया। अब नहीं करना कॉपी, पहले यहां तक कॉपी कर लो, उसके बाद कोई बच्चा कॉपी नहीं करेगा बिल्कुल भी, समझेंगे पहले क्यों नहीं करना, ये रीजन मैं बता दूंगा, पहले अब इतना कॉपी कर लो। देखिए अब अगले पेज से मैंने जो स्टेप लिखा था मैं उसमें एलसीएम ले रहा हूं, आप देख सकते हो, कॉपी नहीं करना बस। देखिए एलसीएम लिया, k+3 इससे मल्टीप्लाई हो k+3 का होल स्क्वायर, और k तो है ही, +4 आना यहां पे, ठीक है, और बाकी सारा ऐसे कैसा, ठीक है। अब देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, मतलब बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूं और कुछ नहीं। ये मेरा आंसर आ गया, लेकिन मेरे को जो प्रूफ करना है वो करना है, आप देख सकते हो कि k+1 k+4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू k+2 एंड k+3, ये हो गया काम खराब। ऊपर है क्वाड्रेटिक, भाई दो टर्म है क्वाड्रेटिक हो गए ना, नीचे इधर है क्यूबिक, नीचे दो टर्म है, ये एक एक्स्ट्रा फालतू आ रही है, देख सकते हो आप। आपकी फालतू टर्म क्या है, k+1। k+1 से अगर मैं इसको काट दूं और कुछ टर्म को बचा लूं तो मेरा आंसर आ सकता है। करने का तरीका क्या है, k+1 से डिवाइड करेंगे अपन k³ प्लस 6k² प्लस 9k+4 को, ये हो जाएगा k², क्योंकि मेरे को k+1 नहीं चाहिए, इसका मतलब k+1 काटेगा इसको, और डिवाइड करके दिखाएं आप, मेन पे रफ में ना दिखाएं, फेयर में दिखाएं। ये हो जाएगा k³ प्लस k², बस उसके बाद 9k+4, नॉर्मल 10th क्लास के मेथड की तरह 5 से करेंगे तब आएगा ये, प्लस 5k 4k+4, 4 से मल्टीप्लाई, कट जाएगा पूरे तरीके से आंसर, ठीक है। तो अपना इसको अगर मैं इससे काटूं तो बचता है मेरा k² प्लस 5k+4 डिवाइडेड बाय k+2 एंड k+3। अब आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए, k² प्लस 4k प्लस 1k+4 डिवाइडेड बाय k+2 एंड k+3। तो फाइनली ऊपर से कॉमन k+4 प्लस 1 कॉमन k+4 डिवाइडेड बाय k+2 एंड k+3। तो आपका फाइनल आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है k+1 k+4 डिवाइडेड बाय k+2 एंड k+3। यही आपको प्रूफ करना था, और नीचे 4 भी चल रहा था, ये 4 मैं यहां लिखना भूल गया, तो ये 4 का कोई रूल नहीं है, बस ये मल्टीप्लाई में चलेगा। कॉपी कर सकते हो आप लोग इसको। अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ डिवीजन की वजह से क्वेश्चन अच्छा था, और कोई रीजन नहीं है इस क्वेश्चन के अच्छा होने का। कर लीजिए। इसके बाद करें क्वेश्चन नंबर 18।
चलिए देखिए, अब आते हैं डिफरेंट क्वेश्चन पे जो लेस देन और ग्रेटर देन से डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 18 एंड 24। तो पहले कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 देन 18। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ध्यान से करना है, क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले तो आप लोग करेंगे क्या, लेट p ऑफ n इज 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया। हम पुट करेंगे सबसे पहले 1 पुट किया, 2 इंटू 1 प्लस 7, 16 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 9, ये तो होता ही है। सो P1 इज ट्रू। कॉपी नहीं करो, पहले समझ लो अच्छे से, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है ना। सपोज Pk इज ट्रू, ऐसा तो हम करते ही करते हैं हमेशा। n की जगह पे डाला k, 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ Pk प्लस 1 जो सबका बाप होता है इस क्वेश्चन के अंदर, Pk प्लस 1 इज 2k प्लस 1 प्लस 7 ब्रैकेट लगा के इज लेस देन k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू k प्लस 4 का होल स्क्वायर। अभी ये कितना आ गया, 2k प्लस 2 प्लस 7। हमें हमेशा pk की लास्ट टर्म लिखनी होती थी, इसके अंदर कोई लास्ट टर्म नहीं है, कोई फर्स्ट टर्म नहीं है, अपने को सिर्फ क्वेश्चन को करना है और कुछ नहीं है। अब यहां हम फंस जाते हैं। अपने को यह देखने का है कि निकालना क्या है, निकालना क्या है, आपको चाहिए 2k प्लस 7, 2k प्लस 7, 9 मत कर देना इसे, 7 प्लस 2 को ऐड मत करना, गलती हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने 2k प्लस 7 की वैल्यू ऐसे अलग अलग लिख दिया, 2k प्लस 7 प्लस 2 इज लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमें करना है प्रूफ, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सॉल्व LHS, सॉल्व LHS, और LHS में वैल्यू डाल दूंगा 2k प्लस 7 की, जो कि है k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2। बच्चा कहेगा नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, ये वैल्यू है ही नहीं इसकी, ये तो इससे छोटी वैल्यू है। हाँ यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। तो अब मेरी बात मानो और मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको सबसे पहले जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, आपको प्रूफ करना है 2k प्लस 7 छोटा इससे, है ना। ये तो हो गया, इसकी बात है। मैंने क्या किया है, 2k प्लस 7 की वैल्यू k प्लस 1 k प्लस 3 का होल स्क्वायर लिए, जो कि इक्वल नहीं है। मतलब अगर ये 4 होगा, बाय चांस अगर ये 4 होगा तो ये उससे बड़ा 5 होगा, ये 5 हुआ तो ये वाली टर्म 6 होगी, मतलब बड़ी होगी, 1 बड़ी 2 बड़ी 3 बड़ी, हमें नहीं पता। k प्लस 3 का होल स्क्वायर कुछ भी हो सकते, बड़ी होगी बट, ठीक है। मान लो ये 8 थी और ये 11 थी। मैंने क्या किया, मेरे को यूज 2k प्लस 7 यानी 8, मुझे इस्तेमाल 8 का करना था, लेकिन मैं चालाक हूं, मैंने इस्तेमाल किया 11 का। मैंने इस्तेमाल किसका किया है, 11 का। k प्लस 3 का होल स्क्वायर इज 11, यही है ना। 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना, यही है ना। 2k प्लस 7 8 था, लेकिन k प्लस 3 का होल स्क्वायर 11 था। मेरे को यूज करना था 8 का, मैंने यूज किया 11 का, मैंने यूज किया है 11 का। लेकिन 11 का यूज करने के बाद भी ये पार्ट अगर छोटा आ जाए k प्लस 4 के होल स्क्वायर से, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि अगर मैं 8 के यूज करता, मैंने 8 की जगह यूज किया उससे बड़ा नंबर, और बड़ा नंबर यूज करने के बाद भी अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड छोटी आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं छोटा नंबर यूज करता तो ऑलरेडी वो छोटा ही आता। समझ में आई बात। यूज करना था 8 का, यूज कर रहा हूं 11 का, तब भी ये पार्ट अगर छोटा आ जाए इससे तो लालत है इस पार्ट पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं छोटा पार्ट यूज करता, 8 यूज करता, तो आपका आंसर हमेशा छोटा ही आता। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, लेकिन अगले पेज पे। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। k प्लस 3 के होल स्क्वायर को, k प्लस 3 का होल स्क्वायर जो है वो हो गया k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k जो है ये आ गया, और साथ में प्लस 2 दिया हुआ था। अब आप लिख सकते हो k स्क्वायर प्लस 11 प्लस 6k इज लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर था ना आरएचएस में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए
के स्क्वायर से के स्क्वायर मैच कर गया, 8k, यहां पे 6k है, 2 बड़ा है उधर, 16 है इधर, 11 है, 5 बड़ा है इधर. सिंस वी टेक द वैल्यू ऑफ pk विच इज ग्रेटर, जो हमने ग्रेटर वैल्यू ली थी, तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं विच इज ग्रेटर. इफ वी टेक स्मॉलर वैल्यू, इफ वी टेक स्मॉलर वैल्यू of pk which is greater, if we take smaller value of pk, then our pk plus 1 in pk plus 1 LHS is less than RHS, because greater value is also gives LHS is less than RHS. तो वो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी स्टेटमेंट कि एक्चुअली आपने बड़ी वैल्यू ली थी जो कि गलत थी, उससे भी आपका आंसर छोटा आ रहा है. तो अगर आप छोटी टर्म लेंगे तो आपका आंसर छोटा ही आएगा. जैसे कि अगर मुझे पैसों की जरूरत है और मैंने किसी से पैसे उधार ले लिए, वो उधार लेने के बाद भी पूरे नहीं हो रहे हैं, तो मतलब मैं वो चीज नहीं कर सकता, मतलब अपने भी और उसके भी मिला के वो भी उस चीज के बराबर नहीं हो रही जो मेरे को लेनी है. ठीक है ना, समझ रहे हो चीज. यहां पे भी ऐसे ही है कुछ. तो फटाफट से कॉपी करेंगे और अगले पेज वाला पार्ट भी लिखेंगे. रेड वाला नहीं लिखना है, रफ वर्क है आपका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 18. वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश एन इज लेस देन 1/8 2n प्लस 1. अच्छा, वैसे उस क्वेश्चन से प्रूव ये हुआ कि जो अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन सेम उसी मेथड से हो सकते हैं जिस मेथड से हम बाकी करते हुए आए हैं. फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ जाएगी और कुछ नहीं, उससे ऊपर कुछ नहीं हो रहा. तो एक स्टेटमेंट लिखने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं आ रही. सबसे पहले लेट पी ऑफ एन इज इक्वल टू ऐसे, वन डालेंगे, थ्री का स्क्वायर यानी 9, 9/8 इज 1 पॉइंट समथिंग. मैं कैलकुलेट करके बताता हूं कितना होता है 9/8, 1.125. तो 1 इज लेस देन 1.125, दैट इज करेक्ट. सपोज pk इज ट्रू, एन की जगह डाल दिया k. नाउ pk प्लस 1, n की जगह पे डाला k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1, 1/8 n की जगह पर k प्लस 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर. ऐसे ही होगा. अब क्या करूंगा, देखिए अगले पेज पे लिख रहा हूं, बाद में आप कॉपी करना.
pk प्लस 1 की बात हो रही है यहां पे 1 प्लस 2 प्लस 3। पहले RHS को हम अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके टर्म को देख लेते हैं क्या बन रही है। ये बन गई 2k प्लस 3। इससे जस्ट पहले वाली टर्म pk की लास्ट टर्म, ठीक है। अब यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो क्या है आप देख सकते हो, 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि एक्चुअली हमने ग्रेटर वैल्यू ली है। फिर से हमने काम वही करा है, वैल्यू लेनी थी 5 लेकिन ले रहे हैं 7 लेने के बाद भी अगर LHS इससे छोटा आ जाए तो ऑब्वियस है ना भाई, 5 लेते तो छोटा क्या था, और अगर बराबर आ जाए तब भी बात तो वही पड़ेगी ना कि बड़ा नंबर लेने से LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, तो अगर मैं छोटा नंबर लेता तो मेरा आंसर सेम आता। तो इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम आया 8 प्लस 8k प्लस 8, 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 डिवाइड बाई 8 इज लेस देन 8, ऐसे कैसा, 4k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12k। ये देख सकते हो आप, ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्योंकि आपने बड़ी वैल्यू का इस्तेमाल करके, आपने जो पीके से वैल्यू उठाई थी वो एक्चुअली आपने बड़ी वाली वैल्यू का इस्तेमाल करा था, बड़ी वाली वैल्यू का आप इस्तेमाल कर रहे हो और उससे आपका अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब अगर आप छोटी वैल्यू लेते तो आपका आंसर सेम आता। तो अब ये एक्सप्लेन करेंगे, इन केस ऑफ पीके प्लस 1 वी यूज greater value from pk, so we get LHS is equal to RHS if we take smaller value from pk. Our answer, our pk plus 1 is always get LHS is less than RHS, hence pk plus 1 is true, hence proof। खत्म। कॉपी कर सकते हो, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला कुछ नहीं करेंगे, आज इतना ही करेंगे, पहले कॉपी कर लो आराम से। कॉपी कर लीजिए इसे। ये हमारा कंप्लीट हो गया आज की क्लास में, और अपने 4-6 क्वेश्चन बचे हैं विद एक दो एग्जांपल्स। तो अगली क्लास में हम उन्हें करेंगे और चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, टिंग टोंग।